और साथ साथ लोगों को भी करवाया, खुद भी किया और लोगों को भी करवाया। और इसी उम्मीद में करवाया कि कल हो करके वहाँ पैसा मेरा मिलेगा, मैच्योरिटी मिलेगा, तब उससे या लड़का के शादी करेंगे, घर का शादी करेंगे, या मेरा वृद्धावस्था का कार्य होगा। लेकिन लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, लगातार सभी लोगों के आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहा, चाहकर भी किसी को कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहा है। यहाँ कोई लोग सीनियर को दोष दे रहे हैं, कोई किसी को दोष दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे सब जी जी। तो इस संदर्भ में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि 2016 में जब कंपनी बंद हुई थी और इस कंपनी के जो चेयरमैन है महेश मोतेवार साहब, उनको जेल में बंद कर दिया गया। कंपनी 2011 से मार्केट में चल रही है। किसी लोगों ने 2012 में आया होगा, कोई 13 में आया होगा, कोई 14 में आया होगा इस कंपनी में। किसी को आते ही कंपनी में बंद हो गई हो। तो कहने का मतलब है कि कंपनी को लाइसेंस लेकर के सरकार से ही आया था, बगैर उसके लाइसेंस के तो कोई मार्केट में पैसा लेन देन नहीं करता। हाँ, करने वाले गलत कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस लेने की प्रक्रिया तक तो सही थी। और कंपनी के कोई घर में बैठा नहीं था, तो यहाँ जितने भी हम लोग भुक्तभोगी लोग हैं, जितनी आदमी इस कंपनी में स्थान है, उतना मेरा है, उतना सभी लोगों का है, कोई अलग नहीं है। जानकारी में थोड़ा किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस पर मैं बता देना चाहता हूँ कि 2016 में जब इस कंपनी के चेयरमैन को जेल में बंद कर दिया गया, उनके पूरे परिवार को अंडर कस्टडी लिया गया सरकार। तो कहने का मतलब है कि 2011 में कंपनी को भारत सरकार ने लाइसेंस दिया कि आप ये काम कर सकते हैं, और 2016 में सरकार को आँख खुला। इस जब कंपनी को देखा जाए, 4 साल तक तो सरकार भी सोई रही, तब तक तो जनता का पैसा जा रहा है। तो कहीं न कहीं दोषी सरकार भी है। अगर मान लें कि हम गलती कर रहे हैं कागज बनवा करके, तो हर साल इसका रिपोर्ट लेना चाहिए था सरकार को। लेकिन 4 साल सोने के बाद 5 साल नहीं आपको याद आया, और उसके बाद बोल रहे हैं कि कंपनी फर्जरी तरीका से पैसा जमा कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, तो कंपनी फर्जरी तरीका से पैसा तो जमा करवा रहा है। लेकिन हम लोग तो फर्जरी तरीका से पैसा ला के नहीं जमा कर रहे थे, हम लोग तो सही तरीका से जमा कर रहे थे। लेकिन सजा भोग हम क्यों रहे हैं? इसी उद्देश्य से इस संघ का निर्माण किया गया कि अभी तक जो कुछ हुआ उसकी सही जानकारी हम लोग को मिलनी चाहिए। साथ साथ हमें जो धन जमा किया है इस कंपनी के लोगों के माध्यम से, वो कैसे मिले, उस पर आगे की प्रक्रिया कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें की आवाज़ हम प्रशासन और जिला स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं हम लोग के माध्यम से। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सभी लोग को आज जब पैसे की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं से सब एक दूसरे के प्रति गलत भावना से यूज हो रहे हैं। जबकि जिस दिन सिस्टम चल रही थी वहाँ सबको भाई दोस्त भाई, कोई कुटुंब का पैसा ले आया, कोई भाई का पैसा ले आया, कोई बीवी का पैसा डाल दिया, कोई बहन का पैसा डाल दिया। सब लोग ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग ने किया, सभी लोगों ने ऐसा किया है। तो कहने का मतलब है हमने पैसा दिया कंपनी को, कंपनी के जो रूल थी, सिस्टम थी, उसके मुताबिक कागज मिला, बॉन्ड पेपर मिला, रसीद मिला, पार्टी को मिला। और आज ऐसी बन गई समस्या कि हम लोग न घर का है न घाट का है, घूमने
धोबी वाला हिसाब जो नहीं, धोबी का कुत्ता न घर का न गाड़ी का, वो स्थिति बन गई है आज के डेट में, आज की समस्या में। तो हम अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए इस संघ परिवार का निर्माण किया गया कि हम लोग एकत्रित होकर के, क्योंकि एक अंगुली मजबूत नहीं हो सकता, इसको मुट्ठी जब तक आप नहीं बनाएंगे आप नहीं कर सकते, और जीतने के लिए इस संघ को आपको मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बोल रहा था कि 2016 में सारे कंपनी को बंद कर दिए गए, सारे ब्रांचेज को बंद कर दिए गए, और इतिहास गवाह है कि हमारे मणिकांत सर जी बैठे हुए हैं, वो जेल भी गए थे सीतामढ़ी से। क्यों जेल गए? अपने लिए थोड़ी गए, हम लोगों के लिए जेल गए। और कंपनी के तमाम ऑफिस कार्यालय सबको बंद कर दिया गया 2016 में। ध्यान से सुनिएगा, जानकारी नहीं बचाव है। आज मोदी जी का अभियान सुन रहे हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब क्या हो गया, दवाई भी और कड़ाई भी आ गया ना, सब लोग मान रहे हैं ना। तो जानकारी सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एज ए मालिक नहीं कंपनी का कि हम पर अगर 10 लाख मार देंगे तो मैं पैसा निकाल के आपको दे दूँगा, ऐसा नहीं। लेकिन जानकारी चाहिए ताकि हम बोल्ड होकर किसी से बात कर सकें। उसके लिए कागजात है, सारा सबूत है हमारे पास। तो 2016 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किए, तमाम भारत के जितने भी समृद्ध जीवन के वर्कर है, कार्यकर्ता है, एजेंट है, क्योंकि लोगों का पैसा मिलने के लिए। ठीक है, 2017 क्या सर, 17 ही में 2017 एक साल बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने आदेश पारित किया। किसको पारित किया? भारत सरकार का एक संस्था है जो इस कंपनी को चलाने के लिए मान्यता देती है, उसका नाम है स्टेट, जो इस तरह की लाइसेंस जारी करती है आपको काम करती है। जो हम लोगों ने जब केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ से आदेश आया इसको सेबी को कि इस कंपनी में जितने भी मेंबर पैसे लगवाए हैं और लगाए हैं, वो सारे का पैसा सूद सहित वापस करो। बात समझ रहे हैं मैडम सब लोग? उसकी कॉपी है, उसका सारा चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ा आज के डेट में कोर्टिंग है, सरकार भी नहीं है। और वहाँ से हम लोग अपने पैसे लोगों को दिलवाने के लिए हम जीत चुके हैं। वो आदेश भी हुआ सेबी को, भारत सरकार का ही संस्था है, कि लोगों का पैसा सूद सहित वापस करो। उसके बाद सेबी ने क्या किया, कंपनी की जितनी भी प्रोजेक्ट थी बिहार में, पता है गलती करा प्रोजेक्ट था लोगों का, तो जितनी भी प्रोजेक्ट थी, जितनी भी उनकी अपनी ऑफिस थी, सबने सीज कर लिया, मतलब अपने अंडर में एक कर। उसके बाद हम लोग को सूचना मिली, जब हम लोग प्रेशर बनाए तो सूचना क्या मिली कि जो संपत्ति हमने इस कंपनी को सीज कर रखा है उसको बेच करके लोगों को पैसा देंगे। बात समझ रहे हैं? उसके बाद फरवरी 2019 पिछले साल की बात में बोल रहा हूँ, उस समय न्यूज आया सिस्टम को आगे चलाने के लिए, लोगों को पैसा दिलवाने के लिए कि हेड ऑफिस खोला जाए। उस पर सरकार क्या किया, एक अपना प्रतिनिधि मंडल को नियुक्त कर दिया, उसके माध्यम से लोगों को पैसा दिलवाए। ये न्यूज कब आया? फरवरी 2019 को। हम लोग भी बहुत खुश हो गए कि अब लोगों का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें ये भी कहा गया कि एक ऑनलाइन वेबसाइट जारी होगा, वहाँ जाना है लोगों को, अपना जो बॉन्ड पेपर है, बॉन्ड पेपर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट अपलोड करके मेल कर दो, तो उससे हमको आपको पैसा मिल जाएगा। अब प्राकृतिक मार पड़ गई इसी बीच में, तो मार हम लोग को पड़ ही रहा, प्राकृतिक मार पड़ गई।
मार्च में लॉकडाउन की वजह से पूरी इंडिया बंद हो गई, जानकारी होगी। और सबसे ज़्यादा अगर कोरोना का घटना हुआ तो कहाँ हुआ था? मुंबई में, जहाँ इस कंपनी का हेड ऑफिस। अब जब भी हम लोग बात करना चाह रहे थे तो एक ही जवाब आ रहा था कि सर कोरोना इतना हो गया, ऑफिस में कैसे बैठे, कैसे बात करें। और एक करते करते कितना दिन हो गया? 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल गुजरने जा रहा है। अब जाकर के लॉकडाउन भी खत्म हुई है, फिर भी आगे की प्रोसेस जो रफ्तार से चल रही है, उस रफ्तार में सरकार को हम लोग ये जनाना चाहते हैं कि जो स्टेज में आप दौड़ रहे हैं उसमें नहीं, तेजी ला करके सबका पैसा दिलवाइए। प्रोसेस हो रही है, चल रही है, पैसा मिलेगा सभी लोगों का, लेकिन जो प्रोसेस सरकार की हो रही है इसमें तेजी लाने के लिए हम लोग एक प्रदर्शित होकर के, संगठित होकर के, एक साथ होकर के, अपनी आवाज़ बुलंद होकर के ये सरकार को जनाना चाहेंगे कि जो आप काम करेंगे वो साल भर बाद करेंगे, इसको तेजी ला के और विलम्ब किया जाए। क्यों? क्योंकि जगह जगह कुछ एजेंट आत्महत्या भी कर रहे हैं, कहीं मारपीट की नौबत आ रही है, थाना पुलिस की नौबत आ रही है। तो वैसे सिंगल लोग वहाँ तक पहुँचे। उससे पहले हम लोग जो तैयारी करके रखा है कि जिला के तमाम थाना में हम अपनी कॉपी भेजेंगे कि हमारी समस्या ये है, हमने पैसा लोगों को दिया था तो मैं अपने घर में नहीं रखा था, उस समय सरकार के दिए हुए लाइसेंस पर ही कंपनी चल रही थी और लोग का पैसा लिया तो मैंने वहाँ डाला। मैं तो माध्यम था बीच में कार्य करने वाला। आज अगर दोषी खुद उन्हीं लोगों को माना जाता है, ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए तमाम थाना में हमारी एक कॉपी जाएगी, प्रधानमंत्री को भेज देंगे, जिला पदाधिकारी को भेजेंगे, यहाँ तक सीतामढ़ी एसपी को भी भेजेंगे, ताकि जो भी मेरा दोस्त जहाँ भी है, अगर कुछ आगे कदम कोई लोग उठा भी लेता है, अगर किसी पार्टी या किसी लोग का अगर वहाँ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होती है तो मेरे तरफ जो होना भी होना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक माध्यम था ना। 100% मुझे दोषी मान लिया जाए, ये कहाँ का न्याय है? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई भी एजेंट किसी कंपनी का पैसा लेकर के अगर किसी कंपनी में जमा करती है तो एजेंट का कोई दोष नहीं, वो क्वेश्चन है 306 पन्ना का। तो आगे की कार्रवाई करने के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं, जिनके प्रेरणा से ये संघ परिवार का निर्माण हुआ है पूरे इंडिया में। और आगे की जो कार्यक्रम है हम यहीं तक रुकने वाले नहीं हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचने वाले हैं, वहां से फिर प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेंगे धरना के माध्यम से। हमने 2 लाख लोग का 2 महीना के अंदर 2 लाख लोगों का, हमने जैसे 20 लोगों का इकट्ठा करके मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, वहाँ से दिल्ली पहुँचेंगे, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैंने कमाई पैसा जमा किया है, चोरी करके नहीं लाया था। तो उसके लिए हम आपस में लड़ने के बजाय सब लोग एकत्रित होकर इस लड़ाई में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ताकि हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे और लोगों का पैसा सुरक्षित। तो मैं राजकिशोर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। जय समीर जीवन गरीब परिवार संघ। अब ताली से उनका स्वागत करिए राजकिशोर शर्मा। नमस्कार।